जो भी जिसने भी आज का वो सेशन ज्वाइन किया और उसकी कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं है, कोई मांगना भी मत हो। तो उसके बाद साथ साथ मेरी खाने की तैयारी हुई। अब मेरे 2 काम और थे इमरजेंसी के, जो सब कुछ करके पूरा सेशन करके आ भी गई और लैपटॉप भी ऑन हो गया, हमारा काम भी हो गया, सब कुछ कितना इजीली हो गया, जिसमें मेरा एक ही चक्कर लगा, मैं खाना भी दे आई और चार्जर भी ठीक करवाई, जो एक काम और था वो भी कराई, वो भी बहुत जरूरी काम था, नहीं तो मुझे उसके लिए फिर जाना। कैसी प्लानिंग हमारे लिए हो रही है, हमारी प्लानिंग क्या है? अगर मैं ये सोचती अरे मैं अब जा रही थी, अब नहीं हुआ, परेशान होके बैठ जाते। पूरी तरह से लॉक भी कर चुकी थी मैं घर को, लॉक कर चुकी थी, सामान उठा चुकी थी, बाहर निकल चुकी थी, मास्टर्स ने रोक दिया। कैसे हमारे एक एक क्षण का यूज किया जा रहा है, कैसे कैसे ना उनका शुक्रिया हो। तो हर पल हमारी एक एक चीज पे नजर रखी जा रही है, ये बात समझ लें। हमारे घर के पर्सन में सब में वही बैठे हैं इस टाइम पे। वैसे आपको सोल रूप में वो दिखे ना दिखे, इस टाइम तो देख लो। सभी में वही बैठे हैं। तो कुछ नहीं पता कहाँ से कब आ जाए। हमने मावतर बाबा जी वाली बुक पढ़ी थी तो देखा था कि पल्लवी मैम को उनके हस्बैंड ने क्वेश्चन किया था, अपने बारे में तो बताओ, पहले पहले खुद को डिस्क्राइब करो। तो पल्लवी मैम कहती हैं कि आप कौन होते हो मुझसे पूछने वाले। उन दोनों का आपस में झगड़ा आ जाता है, फिर जब मावतर बाबा जी आते हैं तो मावतर बाबा जी खूब हंसते हैं कि ये तो मैं था। तो जैसे ही आए ना प्रणाम कर देना, मावतर बाबा जी, पितामह जो भी है हमारे सामने परिस्थिति के रूप में, पहले तो आपको प्रणाम, है ना। क्या के रोंगटे खड़े कितनी कर दिए आपने कितनी हमारे। अच्छी बात बताई है आपने, रोंगटे खड़े हो कितनी गए, अच्छी बात रोंगटे। बताई है आपने। आगे देखो, रोंगटे खड़े हो गए हमारे इस बात पे। जैसे ही सिचुएशन आए, सब सिचुएशन का जवाब तो बाद में देना, पास फेल बाद रोंगटे में खड़े हो देखना, गए। सबसे पहले प्रणाम कर देना उनको। ठीक है। मेरे साथ डेली 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 हर टाइम हो रहा है, मैं बार बार बता रही हूँ। मुझे हर चीज के लिए उकसाया जा रहा है, हर बार। बोलोगे तो हमें पता लगेगा। बता रही हूँ, मैंने तो यहाँ बता दिया है आज क्या एक्सपीरियंस हुआ है मुझे सुबह से 12 से 2 में। पहले मेरा बेटे का सुबह सुबह पहले पहले सबसे पहला एक्सपीरियंस ये हुआ कि लैपटॉप ऑफ हो गया 5:30 बजे, क्योंकि बेटा गया था 12 बजे। 12:30 1 बजे के बाद मैं सोई थी, तो बाई चांस मैंने 3:30 का भी अलार्म लगाया हुआ है, क्योंकि हमारा 4 बजे का सेशन होता था। मेरा अलार्म 1 बजे मैं सो रही हूँ, तो 3 बजे मेरा अलार्म बजा, तो मैं देख के फिर सो गई। फिर वो अलार्म मैंने ढंग से बंद नहीं किया, तो वो क्या हुआ, स्नूज हो गया। स्नूज होने के कारण वो क्या हुआ कि 4 साढ़े 4 बजे तक हर 10 मिनट में स्नूजिंग में बजता रहा बजता रहा। मैं उसको प्रेस करती रही। अब माइंड में क्या सेट हो गया, क्या सेट हो गया कि अभी तो टाइम है। माइंड में सेट हो गया कि अभी तो टाइम है। और 5 बज गई, 5 बजे तक, 5:10, सॉरी 5:10, 5:10 तक मैं नहीं उठी, क्योंकि अभी तो टाइम है, टाइम है, टाइम है। 5:10 पे मुझे कृति ने सबसे पहला एक्सपीरियंस हुआ कि मैं आज लेट हो गई। ठीक। उसके बाद कृति का फोन आया कि आंटी सबने ज्वाइन किया हुआ है, आप आज सेशन ले रहे हो। मैंने कहा अरे क्या टाइम हो गया, कृति की 5:10। मैंने कहा अभी अभी जस्ट ऑन करते हूँ, मैंने उसी टाइम ऑन किया। 5:30 बजे लैपटॉप ऑफ। अगर आप एक नॉर्मल इंसान की तरह होते हो, सुबह सुबह 4-5 बजे अगर आपके साथ सब कुछ ऐसा होने लगता है जिसको हम अपने वर्ड्स में नेगेटिव बोलते हैं, तो सुबह सुबह कैसे ख्याल आने लगेंगे। फिर लैपटॉप ऑफ, तो 5:30 पौने 6 पॉइंट्स दोनों चेक कर रही हूँ, वहां से चेक कर रही हूँ, यहाँ से चेक कर रही हूँ, दोनों प्रॉपर लगे हुए हैं। बीच से देखती हूँ तो पूरी तार ही टूट गई अपने आप गल के।
गल के तार टूट गई। क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। फिर मैंने मोबाइल से रिलैक्स होके ज्वाइन किया। लास्ट में थे हम, 5:45 थे, हमने कर लिया। तो हमारा ये सेशन कंप्लीट हो गया, 5 से 6 वाला जैसे तैसे कंप्लीट हो गया, क्योंकि लास्ट उसमें थे हम लोग। हो गया, तो उसके बाद जैसे ही मैं जाके लेट रही हूँ, 6, 6:15 बेटे का कॉल आ रहा है, मम्मी मेरे साथ तो ऐसे ऐसे हो गया, मेरी फ्लाइट मिस हो गई। 2 घंटे मुझे पूरी तरह चेक इन में रोके रखा, मेरे सामान निकाल निकाल के फेंक दिए, और मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा कुछ नहीं, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, तू ज्यादा परेशान मत हो, जो होगा ठीक हो जाएगा। और वहीं से मैंने उसी टाइम ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दिया, उसी टाइम ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दिया। मैंने कहा आपने उसको रोका, जो भी काम है क्यों रोका, जो उसके लिए अच्छा है आप कर रहे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं ग्रेटिट्यूड में चली गई। सो आपने आज का सेशन रोका, उसके लिए आपकी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं ग्रेटिट्यूड में करी, और फिर मेरे को गहरी नींद आ गई उसी ग्रेटिट्यूड में। मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ। फिर 9:30 हस्बैंड उठा रहे हैं कि खाने के लिए। मैंने कहा चलो अब उठती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ। खाना बनाया, क्योंकि कई दिन से नींद पूरी नहीं हो रही, तो आज मेरा मन कर रहा था कि बस सो जाऊं। तो 9:30 खाना बनाने के लिए उठी, तो हस्बैंड दूध के लिए पैसे दे के जा रहे थे। किन के पैसे रख के जा रहे थे? 1800 रुपये। मैं सब कुछ खुल के बता रही हूँ आपको। मैंने हस्बैंड को बोला कि मैंने आज चार्जर लेने के लिए जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, आप पैसे रख जाना। तो वो मुझे बोल रहे हैं कि पहले मेरा मोबाइल का डिस्प्ले खराब हो गया, 14,000 रुपीज इसी मंथ के अंदर अंदर, इसी मंथ के अंदर अंदर 14,000 रुपीज तूने डिस्प्ले पे लगा दिए। अब तेरे को, तेरे ब्लूटूथ खराब हो गए, 2500 तूने ब्लूटूथ पे लगा दिए। अब तेरा चार्जर खराब हो गया। मैं तो तेरे ही खर्चों में पड़ा रहूंगा, तेरे खर्चे ही पूरे नहीं होते, मैं अपने लिए क्या करूं? हस्बैंड ने ये बात बोली तो एक क्षण के लिए अंदर से लगा कि कुछ जवाब दूं, पर मैं चुप हो गई। और मैंने ये सोचा कि जो भी हो रहा है ना, अच्छा हो रहा है, सब ठीक हो जाने वाला है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। ये परिस्थिति है, इंस्टेंट आई है, ठीक हो जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब जो मजबूरी का काम है वो तो करना ही है ना यार, क्या करें अब। तो वो चुप हो गए, मैंने भी कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने भी खाना खाया और वो चले गए। उसके बाद का मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर मैंने बेटे को मैसेज किया, वीडियो बना के भेजी कि मैं क्या करूँ, दोनों बच्चे बिजी, क्योंकि छोटे वाले की फ्लाइट मिस हो चुकी थी, उसका वो अपनी जगह बिजी, बड़े वाला उस टाइम पे सोया हुआ था। फिर मैंने भतीजे को कॉल किया, मैंने कहा मुझे गाइड कर कि बता मुझे कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो वो बोला कि चाची अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 3 बजे के बाद आपका काम कर दूंगा अगर आप कहोगे तो। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू बस मुझे बता दे क्या करना है। वो कहता है कि आप ऐसे ऐसे इस शॉप पे चले जाना। मैं ठीक है, मैं काम करने लग गई, और मैंने अपना काम फ्री किया। काम फ्री करके मैं जैसे ही 12 बजे निकलने लगी, मास्टर्स ने मुझे रोक दिया। देखा जाए तो एक रुकना जो मेरे लिए उस टाइम के मोमेंट के हिसाब से था कि वो नेगेटिव था, तो सुबह से लेके 12 बजे तक आप देख सकते हो मेरे साथ क्या क्या हुआ। अगर हम एक पहले वाले नॉर्मल इंसान की तरह होते, तो हमारा माइंड कहाँ कहाँ जाता, क्या करता, सोच के देखो। बट अब जैसे ही मैं 2 बजे के बाद घर से निकल रही हूँ, उसके बाद मेरा काम यूं बना है, यूं यूं। जाते ही हस्बैंड को खाना दिया, चार्जर ठीक करवाया, अपना तीसरा काम जो था वो किया, वो भी अर्जेंट था। वो करके सीधा घर आई, आके टाइम देखा कि 3:15 हो चुकी है। 3:20 पे फटाफट से मैंने आते ही लैपटॉप लगाया, 5 मिनट मुझे लैपटॉप लगाने में, सारी चीजें सेट करने में लगे। मैसेज करा, सेशन करा, आके उसके बाद मैंने खाना खाया। मैंने आज आपको देखो सुबह से लेके आपको पूरा का पूरा अपना रूटीन बताया। अगर हम एक नॉर्मल इंसान की तरह अपने डे को ऐसे शुरुआत करते हैं, तो हमारे क्या थॉट्स होते हैं, अरे आज का तो दिन इतना खराब है, किसी का भी ना हो। और अब आपके सामने देखो उसके ऊपर क्या ब्लास्ट मिल गया मुझे, हम्म, मिरेक्युलस थॉट की पावर, हाँ, पेशेंस की पावर, सहन शक्ति की पावर, धैर्य की पावर। छोटे बच्चे को फ्लाइट में बता रहे हो तो। क्या बोल रहे हो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। छोटे बेटे की फ्लाइट मिली। आपकी आवाज फ्लाइट क्लियर मिली, नहीं आ कह रहे रही। छोटे हाँ, बेटे की फ्लाइट बाद मिल में गई। उसका हो गया।
उसने वहाँ कस्टमर केयर पे बात की, रिक्वेस्ट की। जब उसका चेक इन वगैरह हो गया, उनसे काफी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने 50% इमर्समेंट भी कर दिया और उसको 50% और चार्ज लेके उसको नेक्स्ट फ्लाइट मिल गई और वो पहुंच गया। उन्होंने ये भी 50%। यस। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आप खुद देखो कि जब हम किसी भी डिवाइन काम पे लगे हुए हैं, मैं आपको बस ये इसलिए ये सब कुछ बता रही हूँ कि क्योंकि जिस टाइम मुझे बेटे ने ये बताया ना, मम्मी मेरी फ्लाइट मिस हो गई है, दीप्ति मैम ने अभी अभी एक अपनी घटना बताई थी फ्लाइट की, आपको याद है? जब एम के सेशन चल रहे थे। हाँ, बताई थी एक, और रामाराज सर ने भी बताई थी ना फ्लाइट नहीं वाली। नहीं, अभी अभी एक फ्लाइट की घटना बताई थी हाँ, उन्होंने दीप्ति कि वो मैडम ने घर बताई से थी, वो निकल रहे आगे थे आगे तो थी। उनकी हाँ 4-5 कैब वाले आ रहे, पर कोई भी कैब वाला सेट नहीं बैठ रहा हाँ, और वो बताई थी। ऑलरेडी 2 घंटे लेट थे, 2 घंटे लेट थे। उसके बावजूद भी जब वो वहां लास्ट फाइनली वो पहुंचे, तो वो जिस साइड से उन्होंने एयरपोर्ट में एंटर किया, उस साइड पे किसी को एंट्री नहीं मिलती और उनको मैम को सीधा पितामह के पद चिन्ह दिखे। जैसे ही मेरे बेटे ने कहा ना मम्मी मेरी फ्लाइट मिस हो गई है, मैंने कहा मास्टर साथ है, नारायण साथ है, तो मुझे डरने की क्या बात है। कोई और माँ होगी जो, आप खुद सोचो, +2 का स्टूडेंट ही तो है, कोई बहुत बड़ा स्टूडेंट तो नहीं है, उसको मैंने अकेला 3-4 बैग्स के साथ अकेला भेज दिया, इतने बड़े बड़े बैग्स के साथ। अगर आप अब आजकल के पेरेंट्स को देखोगे तो कितने ज्यादा पॉजिटिव है, पूरे पूरे हॉस्टल में रूम्स में सामान तक पहुंचा पहुंचा के आते हैं। जब हम अपने डिवाइन काम में लगे होते हैं तो हमारे काम कैसे होते हैं हमें पता भी नहीं होता। हमें डराए, एक बार भय लाया जाएगा, परिस्थितियां बनाई जाएंगी, पर उसमें हम कितने स्ट्रोंग बने रहते हैं ये हमें देखना है। हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा स्ट्रोंग। और उसमें मेरा मन परेशान हो रहा था, मेरा मन बहुत अंदर से, जो जो परिस्थितियां आ रही थी तो ये हो रहा था, अरे तेरे साथ आज बहुत कुछ हो गया, आज तो बहुत कुछ हो गया, पर किसी से कहने का बहुत मन कर रहा था। मैंने गुरमीत को कॉल किया, मैंने गुरमीत को सब कुछ मुंह से बोल दिया, मैंने कहा मैं एक बार फ्री होना चाहती हूँ, मुझे बोलने दे सब कुछ, ताकि मेरे अंदर जो है ना एक बार निकल जाए। मैम ये निकालना भी जरूरी होता है ना। हाँ, मेरे अंदर जो है वो निकल जाए, तो मैंने गुरमीत को कॉल किया, बट मैंने वो कहने के लिए कॉल नहीं किया था, पर वो ऑटोमेटिक निकलता ही चला गया, क्योंकि अंदर से तो भरा हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल। पर फेथ भी था। क्योंकि वही बात विश्वास है ना, होता जो है। हमारा ह्यूमन एक्सपीरियंस होते हैं वो हमें डराएंगे, हमारे को हम्म। भय में लाएंगे। मैं पर जस्ट आपको अभी का एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक बंदे ने अभी मेरे पास आया था, उसको मेरे को आपकी आवाज कट गई। गई है आ वापस। रही है। हाँ आ रही अब है आ मैम। रही। हाँ अब आ रही। हाँ, मैंने उसको 30,000 रुपए दिए। देने के बाद में जस्ट अभी आधा घंटा ही हुआ होगा वो गया यहाँ से। तो बेटे का फोन आया, एकदम से गुस्से में आके बोला कि तूने उसको 29 दिए। मैंने बोला नहीं भाई, मैंने 30 पूरा दिया, 2 बार गिन के दिया, अभी भी मैं गिन के बता सकती हूँ, 20 मेरे पास बाकी है। तो तुरंत वो बंदा बोलता है नहीं नहीं मम्मी ने राइट दिए, 30 दिए हैं करके। मैम एक्सपीरियंस बहुत होते हैं, ये बात सही है आपका। पल पल होते हैं इस चीज के लिए। और शुक्राना है इस गुरु का, शुक्राना है विश्वास का, शुक्राना है हर चीज का, डिवाइंड का। कहते हैं ना, सच है मैम ये। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो, तो मेरे ख्याल से जो हमारे लाइव एक्सपीरियंसेस हैं वो काफी हैं हमें कॉन्फिडेंस देने के लिए। ऐतिहासिक बातें तो होती हैं, पर जो हमारे कॉन्फिडेंस, जो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है,
वो हमारे लाइव एक्सपीरियंसेस से ज्यादा बढ़ता है या नहीं? कोई हमें कुछ भी बता दे, हमारे साथ जो हुआ है वो हमें जितना मोटिवेशन देगा। मैम शुक्राना ही सबसे बड़ी चीज है, ये बात सच है। ध्यान यस, में विश्वास, शुक्राना, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अटल रहना सबसे बड़ी चीज है। देखिए मैम ये तो हम पे यही काम चल रहा है, हम पे यही जी, काम चल रहा है। तो यस मैम। हाँ, बहुत सी चीजें हमें सिखाई जा रही हैं, तो हमें पूरी तरह से सीखते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। जी मैम, जी मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू। हाँ जी। मैम आधा घंटा लेट जुड़ी, मैं सॉरी इसके लिए। कोई बात नहीं, सब कुछ करना है हमें, है ना? तो हम सब ध्यान में ध्यान, चलेंगे। जय। अपने आप को पूरी तरह से सुखासन में बैठाते हुए अपने पांव के तलवों से अपने शरीर में फैलती पीसफुल एनर्जीज को महसूस करेंगे। ये पीसफुल एनर्जीज हमें आत्मा की अनंत यात्रा के साथ जोड़ती चली जाएगी। अपनी एड़ियां, पिटियां शांत 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 शांत। अपने घुटनों, थाइस, हिप्स रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपनी जननेंद्रियों, किडनीज, पैंक्रियास, ग्लैंड, रिलैक्स, रिलैक्स।
gallbladder, uterus, relax, liver, lungs, relax. Liver, lungs, small intestine, large intestine, spleen, relax, 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 relax. लोअर बैक, स्पाइन में पूरी तरह से रिलैक्सेशन एनर्जीज को फैलने दें। कोई जल्दी ना करें, आराम से अपने पूरे शरीर को निहारें, प्रेम से निहारें। मिडल बैक, अपर बैक, शोल्डर्स, बाजूबंद, कोहनी, बाजू, कलाई, हथेलियां, उंगली, रिलैक्स, 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 रिलैक्स। गर्दन, थायराइड ग्लैंड, ठोड़ी, दांत, मसूड़े, जीवन, होठ, jaw muscles, facial muscles, कान, आँख, नासिका, नासिका के दोनों द्वार से आती और जाती श्वास को महसूस करते हुए उसके ठंडक और गर्माहट को महसूस करें। अपने माथे, सर के ऊपरी भाग, रूट ऑफ द हेयर, टिप ऑफ द हेयर, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड, cornea, retina, all the parts of the brain, pineal gland, pituitary gland, hypothalamus gland. Relax, relax, relax.
अद्भुत सी रिलैक्सेशन एनर्जी सिर से पांव तक बह रही है, शिथिलता की ओर लेकर जाती चली जा रही है, जैसे एक छायादार क्षेत्र जो हमें पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान कर रहा है। जैसी सुरक्षा, जैसी प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, सेफ्टी हम अपने घर में महसूस करते हैं। एक वो एहसास अपने अंदर कि हम इस ब्रह्मांड में पूरी तरह से हर जगह, हर परिस्थिति में सुरक्षित हैं। इसके लिए इस ब्रह्मांड से भरी ऊर्जाओं का हृदय से आभार। परम गुरु मंडल का आह्वान। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, योगानंद जी, सदानंद योगी, मुक्तेश्वर गुरु, लहरी महाशिव, सभी गुरु मंडल के सदस्य, निरंकारी बाबा, बाबा नानक, पवन पुत्र, जीसस, साईं बाबा हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। सभी गुरु अपने उस ज्ञान को लेकर, जिस ज्ञान को उन्होंने इस ब्रह्मांड में अपने अपने समय पर फैलाया, और ये मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। ज्ञान के शब्द और तरीके चाहे सबके अलग रहे हैं, जिस तरह से मैथ्स के एक ही प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कई मेथड्स का यूज किया जाता है, ठीक उसी तरह जो आत्माएं जिस तरह से अपनी प्रगति कर सकती हैं, उन्हीं आत्माओं की फ्रीक्वेंसी और जरूरत के अनुसार उन्हें ज्ञान की वो सीढ़ी, प्रगति की वो सीढ़ी दी गई। परंतु सबका संदेश एक ही था कि ये निराकार, ये परम शक्ति, ये ओंकार, 4:30 p.m. ये प्रभु, ये परमात्मा, ये आदि पराशक्ति, ये शिव, ब्रह्मा, विष्णु, सब सब हम सब एक ही रास्ता, एक ही मंजिल, एक ही शक्ति के पास ला रहे हैं सबको। इसीलिए हर दुविधा से बाहर आ जाएं, अपने लॉजिकल माइंड से पूरी तरह स्वयं को बाहर निकालें। एक पंछी की तरह स्वतंत्र हो जाएं, ताकि इस ब्रह्मांड के ज्ञान को लेने के लिए, अनंतता को जानने के लिए आप सब आगे बढ़ सकें।
प्रेम, करुणा, विनम्रता, माफी, धर्म, सत्य की राह पर आप सब चल रहे हैं, पर खुद पर संदेह ना करें। जैसे ही आप खुद पर संदेह करेंगे, आपका वो कदम आप खुद पीछे ले जाएंगे। आपका संदेह आपको पीछे लेकर जाता है और आपका विश्वास आपको सांप सीढ़ी की तरह उस सीढ़ी के माध्यम से ऊपर चढ़ा देता है। कुछ भी आ रहा है, कितना भी पुराना नकारात्मक भाव आ रहा है, उसे स्वीकार करें, देखें, स्वीकार करें, छोड़ें, आगे बढ़ें। यही तो जीवन का नियम है। अगर आप उसे देखकर उसके अंदर उन गुणों में चले जाएंगे, तो भी आप एक सांप की तरह वापस आ जाएंगे। और अगर उन गुणों को देखकर स्वीकार नहीं करेंगे, तो भी आप वैसे ही वापस आ जाएंगे। जब तक आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर से वो परिस्थिति, वो विष जो जगह बना चुका है, बाहर नहीं जाएगा। मैं अपने जीवन में आ रहे हर आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए तैयार हूं। उस परिवर्तन के साथ आने वाली हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हूं। और मैं धन्यवाद करती हूँ उस अनुभव का, उस परिस्थिति का, कि मेरे लिए एक लाइव एक्सपीरियंस की तरह मेरे सामने इस रूप में आई। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने परम गुरु मंडल के प्रत्येक सदस्य का, जो हमें इतने प्यारे, इतने सहज और इतनी क्लियर क्रिस्टल तरीकों से समझा रहे हैं जीवन के ये सुंदर गुण हमारे अंदर, हमारी आत्मा के ये गुण हमारे अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ
मेरे जीवन में जो भी अनुभव हैं, वो सुख से रिलेटेड हो या दुख से, वो अच्छे हो या बुरे, मेरे स्वयं के आकर्षित किए हुए हैं। मैं इस बात को भी स्वीकार करती हूँ कि मैं आज अपने हर आकर्षित किए हुए विचार से जो भी पा रही हूँ, उनमें मैं जिनको बदलना चाहती हूँ, मैं उनको बहुत आसानी से बदलती चली जा रही हूँ। विलियम शेक्सपियर ने कहा है, हम ही अपनी इस सुंदर फिल्म के रंगमंच के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर हैं। तो हम दोष किसी दूसरे को दे ही नहीं सकते। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है, दद्दा दोष न दीजिए। मैं मेरे इस जीवन को आनंद से, खुशी से, पूर्णता से, समृद्धि से, ज्ञान से, ध्यान से, प्रेम से, करुणा से, सत्य से, धर्म से, उस परम शक्ति के एहसास के साथ भरती चली जा रही हूँ, भरता चला जा रहा हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मेरा। ये तन, मन, धन सब तुझे समर्पित है। तू जैसा चाहे वैसा इसको चला। हम तैयार हैं आपके हाथ का वो खिलौना बनने के लिए। हमें अपने हाथ का वो खिलौना बना लो। हमने अपनी मर्जी से अपने जीवन को अब तक जीकर देख लिया, चलाकर देख लिया। आप मार्गदर्शन दें, हम वैसा ही अपने जीवन को चलाते चले जा रहे हैं और चलाते चले जाएंगे। मैं अपने अंदर के हर अहंकार के हर रूप को हर लालच को,
क्रोध को, घृणा को, नफरत को पूरी तरह से अपने अंदर से, उसका हर कण, चाहे वो कितना भी पुराना हो, जिस भी लाइफ से वो मेरे साथ वो भाव मेरे अंदर प्रवेश किया, जिस भी परिस्थिति से मेरे अंदर उस भाव ने प्रवेश किया, उन सबको, उस लाइफ से, उस परिस्थिति से मैं आज अपने अंदर से रिलीज कर रही हूँ, कर रहा हूँ। मैं मेरे अंदर की उस संपूर्णता को महसूस कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ। मेरा जीवन संपूर्णता से भरा है। मेरा जीवन स्वस्थता से भरा है। मेरा जीवन समृद्धि से भरा है। मेरा जीवन संपन्नता से भरा है। मेरा जीवन खुशी से भरा है। मैं मेरे जीवन की हर कला के साथ जुड़कर उसका पूर्ण आनंद ले रही हूँ। मैं इस प्रकृति का आनंद ले रही हूँ। मैं सभी रंगों का आनंद ले रही हूँ। मैं भोग्य और भोज्य पदार्थों का आनंद ले रही हूँ। मैं अपने सभी संबंधों का आनंद ले रही हूँ। मैं अपने हर श्वास का आनंद ले रही हूँ। मैं अपने शरीर के हर अंग के कार्य का आनंद ले रही हूँ। मेरा जीवन आनंद से भरा है। मेरा जीवन संपूर्णता से भरा है। मैं मेरे जीवन में आए हर अनुभव का आनंद ले रही हूँ। हम सब अपने जीवन में चमत्कारिक विचारों का ही परिणाम पा रहे हैं कि हम आज आध्यात्मिकता की अति उन्नत स्थिति के लिए कार्य कर रहे हैं। हम सब मिरेकुलस थॉट्स से परिपूर्ण हैं। हमारे मिरेकुलस थॉट ने ही हमें हमारी आध्यात्मिकता की इस उन्नत स्थिति तक हमें पहुंचाया है।
श्वास के साथ अपना ध्यान बनाकर रखें, विचारों में होंद में ना जाए।
5 p.m.
अनुभव की अग्नि में जलकर एक सोने इस तरह से अपनी चमक को, एक हीरा जिस तरह से अपनी चमक को बाहर ला रहा है, वैसे हम सब अनुभवों को कोचिंग्स के माध्यम से हमारे आत्मस्वरूप के सच्चे स्वरूप के साथ जुड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। वो शुद्ध सत्य स्वरूप जो अपने आप में दिव्यता से भरा है। हृदय से अपने आभार परम गुरु मंडल के हर सदस्य को, परम गुरु मंडल को अंदर विराजित हर एक हर वो दिव्य शक्ति जो हमारे साथ जुड़ी हुई है,
आभार। दिव्य शक्ति, दिव्य शक्ति की ऊर्जाओं को आभार, आभार। मेरे जीवन में हर एक अनुभव, हर एक व्यक्ति के लिए आभार। मेरे जीवन में भोजन के हर एक काम के लिए आभार। उस भोजन को मुझ तक पहुंचाने वाले हर उस व्यक्ति को आभार। हर जीव तक पहुंचने वाले, सभी का पेट भरने वाले उस भोजन को आभार। दिव्यता के हर क्षण को आभार। आते जाते श्वासों को आभार। धीरे धीरे अपने आसपास की हर ऊर्जा को महसूस करें, हर क्षण को महसूस करें। अपने कमरे को पांव के तलवों से हिलाते हुए अपनी हथेलियों को हिलाएं और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1। Thank you, thank you, thank you, thank you to all group consciousness. Thank you so much. जो भी मास्टर्स धीरे धीरे बाहर आते चले जाएं। Dear friends, जो भी रेडी हो
यस। आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन, आत्मवंदन। हाँ जी मैम, मैं थोड़ी सी लेट जुड़ी थी, पर फिर भी अच्छी, बहुत अच्छी ऊर्जा से कनेक्ट रही। और मैम जब मैं आंखें, जैसे आप कहते हो ना हाथ रखो, हम्म। तो मेरी आंखों के अंदर पूरा पर्पल प्रकाश भरा होता है पूरा। आंखें खोलने को मन नहीं करता। बहुत हम्म। सुंदर। और ऐसे जैसे ना, ऐसे बर्फी का आकार होता है ना, ऐसे बनी होती है। और उसके ऐसे चारों तरफ ना एक येलो कलर के फूलों की बेल बनी होती है, हम जब भी खोलते हैं। हम्म। बहुत सुंदर। और उसमें इतना आनंद अनुभव होता है, बहुत सुंदर। हम्म। बहुत अच्छा अनुभव है। इस अनुभव को हमेशा याद रखें, इस अनुभव के साथ ही अपनी हर क्षण को जिए, तो आप एक और भी ज्यादा आनंद ले पाएंगे इसका। ठीक है मैम, हाँ। ठीक है। और मैम मैं ना 3 दिन के लिए, हमारे ना बाबा जी आ रहे हैं यहाँ, कल परसों संडे, 3 दिन का। हम्म। मेरे को, मैं वहाँ जा रही हूँ, आज रात को जाऊंगी। और हम्म। 3 दिन अगर मेरे पास पॉसिबल हो सका तो क्लास अटेंड करूंगी, ध्यान तो यही रहेगा। और कोशिश हम्म। करूंगी कर सकूं। बाकी हम्म। किसी कारणवश अगर मालिक ने, जैसे कोई उनकी बात इच्छा नहीं। होगी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। होगा। कोई बात कोशिश नहीं। पूरी करूँ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है मैम। आत्मबंधन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैं थैंक यू। सो ही गई थी मैम, और इतना डीप डीप हो गया था, बाप रे। एकदम 5 बजे फिर मैं जाग गई। तो मैं सुन रही, 4:45 बजे शायद, तो सुनाई दे रहा था मैं आनंद में हूँ, ऐसा कुछ। तभी आपकी बातें सुनाई देने लगी मुझे। बहुत बहुत डीप था मैम। बहुत डीप जा थैंक रहा यू। है, सुबह का भी शाम का भी ध्यान इतना डीप जा रहा है, कोई लिमिट ही वही। नहीं। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। लिमिटलेस पे आ गए ना हम लोग, शून्य पे आ गए, लिमिटलेस पे आ गए। बहुत प्यारा अनुभव हो रहा है। यस मैम। Thank you। सुबह, मैम सुबह 5 बजे क्लास हुई थी। हाँ, आज थोड़ा 10 मिनट लेट हुई थी। हाँ, मैंने 5 बजे लगा के मैं बैठी रही, नहीं शुरू हुई। फिर मैं लेट गई, सो गई। उस मैंने तभी उसका मैं सोई हूँ। एक्सपीरियंस, हाँ, शेयर किया आपकी है। क्लास देख के मैं सोई हूँ, मैंने एक्सपीरियंस भी नहीं सुना, लेट जुड़ी हूँ। बता हम्म। दो फिर वो। नहीं, दोबारा सॉरी। एक्चुअली क्या हुआ कि आज 3 बजे से मेरा अलार्म लगातार बजता रहा, स्नूज पे 10-10 मिनट में। उसके हाँ, अनुभव में माइंड में ये थॉट बैठ गया कि अभी टाइम है, तो वो सोई रह गई। अच्छा। क्योंकि कंटिन्यू मैंने 3 10 से। हाँ, मैंने टाइम भी देखा है, 7-8 बार तो टाइम भी उठ उठ के देखा है, बट बार बार टाइम मुझे 3 ही दिख रहा है, तो माइंड में यही थॉट बैठ गया कि अभी 3 बजी है, अभी टाइम है। तो वो 3 बजी है, टाइम है में ही 5 बजी, 5:15 पता नहीं चला। क्योंकि मैसेज डला नहीं हुआ था, हाँ, मैंने पुराना लिंक मैसेज तो खोला। उठती तो डालती है। वही उठी ना। नहीं तो। फिर फिर जब 5:10-12 पे ऑन सो किया गई। तो डायरेक्ट सब लोग जो ज्वाइन कर चुके थे, तो वहां ही मेडिटेशन स्टार्ट करा दिया। इतना टाइम ही नहीं बचा था कि 5:15 के बाद में डालूं कि मैसेज। मैं तो उस टाइम सोई ना, फिर उस टाइम सो गई हम्म। मैं। कोई बात। 7:30 उठी, क्लास के लिए 7 बजे पूरे उठी। हम्म। ये चलो, थी। हाँ, कर लिया जो था। उसकी इच्छा, जो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। आत्मबंधन मैम। आत्मवंदन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेरी मच मैम। मैम आज का ध्यान बहुत डीप था, बहुत डीप। और ध्यान में मैम मुझे इतने जोर जोर से झटके लग रहे थे कि मैं नीचे गिर जाऊं, ऐसे नचा। हम्म। और मैम बीच में मेरी टांगों में इतना पेन था, इतना पेन था। लेकिन फिर 15-10-15-20 मिनट के बाद बिल्कुल लाइट हो गया था। और लास्ट में तो मैम एक क्षण भर के लिए ऐसा महसूस हुआ कि मैं हूँ ही हम्म। लास्ट टाइम।
थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अपने सारे एक्सपीरियंस में मैं आपको एक एक्सपीरियंस और सुनाती हूँ। मैं जब खाना देने गई हूँ तो रास्ते में जैसे स्कूटी से ट्रैफिक में ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाते ही जैसे ही पाँव को नीचे करा मैंने स्कूटी पे, काफी भीड़ थी तो वहां रुकना पड़ रहा था काफी देर के लिए, शायद 4-5 मिनट के लिए एक ही जगह पे रुके रहे। तो पाँव नीचे से पता ही नहीं चला कि कब जो हमारी राइट पैर की एड़ी होती है वो सलेंसर को टच कर गई, स्कूटी के सलेंसर को। हम्म। तो सलेंसर को टच करते ही क्या होता है, हम्म। जल एकदम से जाती है मैम। जल जाता है इंसान। हाँ हम्म। वो हालत इतनी जोर से, मतलब बहुत जबरदस्त वाली बर्निंग होती है वो हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। जस्ट उसी टाइम पे जो मैंने आज अपने एक्सपीरियंस से शेयर किया उसमें मेरा एक ये भी एक्सपीरियंस था। मैं रोड के ऊपर हूँ और पाँव जल गया। पाँव जलते ही मैंने कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने किसी को इतनी तकलीफ दी होगी जो इतने में ही मेरे को इतनी एक सेक दे के छोड़ दिया। वहीं पे जैसे ही मैंने ग्रेटिट्यूड किया मेरी जलन उसी टाइम खत्म हो गई। मेरी जलन उसी टाइम खत्म हो गई और रियली वो इतना हाई पेन था, मतलब मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। हम सब शायद इस बात को अच्छे से जानते हैं कि सिलेंसर के इंस्टेंट टच करने से जल जाता है। एड़ी के ऊपर, जल जल जाता है मैम। एग्जैक्ट एड़ी के ऊपर, मैंने अभी तक देखा भी नहीं मेरा बर्न हुआ है क्या हुआ है, बट मुझे ये ध्यान में आया है कि ये एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया मैंने। मतलब कितना कुछ हुआ है आज मेरे साथ, मैं ये बताना चाह रही थी ना। बाकी सब तो मैंने आपसे शेयर किए, रास्ते में ये हुआ। और मैम आज सिर के ऊपर मेरे को बहुत एनर्जी फील हो रही थी और खारिश खुजली सी बहुत हो रही थी। बहुत अच्छा है, जो ऊर्जा हम ले रहे होते हैं ना वो हमारे इस ब्रह्मरंध्र से ही हमारे अंदर प्रवेश करती है। हाँ जी, तो बहुत अब आप उनको फील खुजली सी। करने लग गए हो। हाँ, अब आप उनको फील करने लग गए हो। आप उन एनर्जीज जो एंटर कर रही होती हैं, कहाँ कहाँ से वो एनर्जी कैसे कैसे प्रवेश कर रही है, कैसे कैसे काम कर रही है, अब आप अपने अंदर हर चीज को फील कर रहे हो। बहुत अच्छे, थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। जी मैडम। हाँ जी, आत्मबंधन जी। आत्मबंधन। ध्यान तो बहुत डीप था, बहुत ज्यादा, पता ही नहीं कुछ। पर अंदर वो है ना जहाँ स्वादिष्टान चक्कर, वहां ऐसे टप 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 हो रही थी, वहां वर्क हो रहा था। हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। और मेरे इस हिस्से में हुआ है, मेरे इससे लेके इस हिस्से में हुआ है जैसे अंदर पूरा काम चल रहा हो। मेरे स्वादिष्टान। जब यहाँ काम चलता है तो उस टाइम पे मेरे को कफ जरूर छिड़ता है और एक जबरदस्त वाला कफ छिड़ता है। नहीं होगा तो थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। फोन आ रहा है, लक्ष्मी मैम, निशा मैम, प्रिया मैम, उषा मैम, निशा मिश्रा और निशा 2 हैं। 5:30 p.m. अगर कोई दूसरी निशा है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। निशा मैम, आपने तो 2 मोबाइल से ज्वाइन नहीं किया हुआ। मेरी वॉल्यूम आ रही है। निशा, जो दूसरी निशा है उनका ऑडियो ही ज्वाइन नहीं है। आवाज आ रही है मैम अच्छे से? हाँ जी, आप मेरी तो जा रही है। निशा एक और हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, उनका ऑडियो ज्वाइन नहीं है। डियर फ्रेंड्स, जो भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डू फास्ट। सुबह डेली क्लास हुआ करेगी 5 बजे ना?
सुबह ना, हाँ बिल्कुल होगी। ठीक। रात की अभी शुरू नहीं कर रही, मॉर्निंग की तो हमारी ध्यान की क्लास होगी ही होगी। हाँ, ठीक। कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? Dear friends, share your experience. Okay, then concluding the meeting. Thank you.